हेलो बच्चों, आई एम दीपक कुमार। मैं आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ये क्लास 9th और 10th दोनों में आता है। इवन आजकल छोटे बच्चों में भी 7th 8th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दे दिया गया है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने के लिए बच्चों आपको फोकस देना पड़ेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, पूरा सीख भी गए हैं, फिर बाद में पूछा जाए तो उनको कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पता। तो बच्चों, हम लोग ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सब मेन मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब मान लीजिए कि कोई आपको एक लाइन दी गई है। इस लाइन के 2 पॉइंट होते हैं ना बच्चों, ए और बी। 2 पॉइंट है इस लाइन में। यदि किसी जगह पर कहीं भी एक पॉइंट है आपका, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है पी, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जहां पर हमने डाला है, उस पी पॉइंट की जो एक्स और वाई, इसको एक्स और वाई, इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी पी पॉइंट के जो पॉइंट है हमें जानना है, उसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब आते हैं बच्चे दूसरी बात, पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स यानी कि आपके जो ये लाइन है, एक ये जो आपको लाइन दिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछ बोला जाएगा, बताया जाएगा ए बी एक लाइन है। जो ए बी लाइन के जो पॉइंट होंगे, यानी एक्स और वाई, इसको हम कहते हैं x1 y1। ये जो बी पॉइंट है, इसके जो पॉइंट है x2 और y2, ये है उसका पॉइंट। समझते बच्चों, इसे कहते हैं पॉइंट। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो बेस होती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ पेपर पर आपने देखा होगा कि ऐसे करके ये आपके लाइनें होती हैं। इसको हम कहते हैं एक्स वाई और वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इसको एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा, 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं। जिसमें अगर हम एक्स की तरफ आते हैं तो ये प्लस की तरफ जाते हैं। किसके तरफ जाते हैं? प्लस की तरफ। और एक्स डैश की तरफ हम माइनस में जाते हैं। वाई की तरफ जब हम जाते हैं तो ये प्लस में जाते हैं। और यहाँ पर वाई की तरफ जब नीचे आते हैं तो ये माइनस में आते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, वो प्लस प्लस का। देखिए सबसे पहले एक्स को ही हम लेते हैं, बहुत से बच्चे वाई को लेना शुरू करते हैं। नहीं, जो एक्स के पॉइंट है उसको लीजिए। जैसे एक्स प्लस में है और वाई भी प्लस में है, तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस का। दूसरा देखिए, ये जो एक्स है वो माइनस का और वाई जो है वो प्लस का। समझ गए? एक्स माइनस का और वाई प्लस का। तीसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं, दोनों माइनस माइनस के बच्चों देखो, दोनों माइनस माइनस के हैं। ये भी माइनस का, वही माइनस का है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। समझ गए बच्चों? ये 9th क्लास में, ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक्स और अदर बुक्स में भी ये देखा जाएगा इसमें। खैर, ये जो हमने, अब इसमें आते हैं। हमने ये लाइन है और लाइन के आप 2 पॉइंट होते हैं लाइन में, तो उसमें देखेंगे कि एक एक को हम कहेंगे x1 y1, दूसरे को x2 y2। ये बच्चों क्या है? ये पॉइंट्स है। क्या है ये? पॉइंट्स। नंबर 3, ये जो 3 है बच्चों, इसमें हम देखेंगे रेशियो। बच्चों ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो बताएंगे भी। रेशियो के बारे में क्वेश्चन में जिक्र होगा। हम रेशियो को हम कुछ भी मान सकते हैं, एम एन भी मान सकते हैं और M1:M2 ये भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं?
M1 M2 या M और N, जिसका जो मर्जी वो मान सकता है। अभी क्या है कि हमने अब आपने देखा कि रेशियो हमने M1 M2 देख लिया। अब आते हैं बच्चों कि इसमें हमें ये देखना है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आया, कैसे लगाएंगे, कैसे सेट करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमें देखना होगा क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन को पढ़कर हमें ये देखना पड़ेगा कि गिवन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। समझिए, इसमें 3 मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। देखिए नंबर 4, ध्यान दीजिए, नंबर 4 में यदि आपको डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस निकालना आपको, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट यहाँ बी है। अभी हमें क्या करना है कि सपोज करिए कि हमें यहाँ से और यहाँ तक जाना है, ये डिस्टेंस कवर करना है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ए से बी तक जाने में या ए से बी तक कार्य करने में जो हम दूरी तय करेंगे, डिस्टेंस तय करेंगे, उसको कैसे निकालें। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर x1 y1 और x2 और y2 ये जो है वो गिवन होगा। ये समझिए, क्वेश्चन में ये गिवन होगा x1 y1 x2 y2। तो हमें फॉर्मूला लगाना है आपको कि डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। लुक हियर, यदि हमें किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये बच्चे कल मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लासेस में, बच्चे कह रहे सर पर हमें तो कहीं किसी ने बताया कि x1 माइनस x2। बिल्कुल सही, आप ऐसे भी फिट कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बिकॉज स्क्वायर है दोनों में तो वैल्यू इसका सोल्व होकर इक्वल ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया बेटा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का मतलब आपको समझ गया कि एक्स और वाई निकालना होता है। पॉइंट्स ये दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2। इज इट क्लियर? रेशियो m1 is to m2। डिस्टेंस आपका ए से बी तक जाने में जो भी दूरी तय करते हैं तो डिस्टेंस होता है वो आपके पॉइंट्स में होते हैं x1 y1 x2 y2 और ये गिवन होते हैं, ये गिवन होते हैं। तो इसको हम डिस्टेंस निकालने का जब होगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। नंबर 5 देखते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस के पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो होगा आपका एक्स, तो हो एक्स लाइन पर तो जा रही है इसलिए एक्स एक्सिस में एक्स का पॉइंट तो एक्स होगा और वाई 0 होगा, क्योंकि देखिए लाइन एक्स एक्सिस पे जा रही है, वाई पर तो टच ही नहीं कर रही है। एंड पॉइंट या पॉइंट्स कर दीजिए, पॉइंट्स ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए जब कोई लाइन वाई एक्सिस होकर जा रही है, देखिए ये लाइन वाई एक्सिस से कोई लाइन जाएगी तो एक्स पर वो नहीं काटेगी, तो हमें क्या होगा कि एक्स 0 और वाई वाई रहेगा। ये होता है, यानी कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस होकर जाती है तो वाई 0, जब कोई लाइन वाई एक्सिस होकर जाती है तो एक्स 0। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। नंबर 6 हो गया। 7 नंबर देखिए बच्चों, अब हमें ये देखना है कि मिड पॉइंट निकालना होता है कभी कभी। तो मान लीजिए कि व्हेन वी हैव ओनली x1 y1 एंड x2 y2, जब हमें क्वेश्चन में केवल x1 y1 और x2 y2 दिए गए हो
और हमें बोले कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट। हमारे पास यहां पर आपका ए और बी दो पॉइंट्स है, x1 y1 और x2 y2, यानी कि यहां पर x1 y1 और x2 y2 ये दिया हुआ बच्चों, और हमसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट निकालिए। तो देखिए इस सिचुएशन में हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि कोई पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x और y पी पॉइंट। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब सम में केवल x1 y1 x2 y2 दिए हो और कोऑर्डिनेट निकालने को बोले तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट, आई नो दैट। तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी क्या है कि हमने ये 7 पॉइंट तक तो पढ़ लिया, अब पॉइंट्स 8। अभी क्या है कि हमें ये देखना है कि जब हमारे पास x1 y1 x2 y2 था तो हमने ये मिड पॉइंट जो है उसका बीच x और y यानी कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बता दिया। लेकिन जब when we have x1 y1 and x2 y2 एंड रेशियो भी दिए गए हों m1 is to m2, ये गिवन हो बच्चों, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। देन वी यूज सेक्शन। तब हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब ये आप कहोगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ईजी है। सेक्शन फॉर्मूला होता है, अब अभी ये मान लीजिए कि दो एक लाइन है और इसके x1 y1 दिए गए हों और x2 y2 दिए गए हों, और मान लीजिए इसमें एक पॉइंट कोई P है, P में आपका x और y ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या हो गया? पॉइंट्स। क्या हो गया बच्चों? पॉइंट्स। ये भी आपका क्या है? पॉइंट्स। अब आपके ये भी दिए गए हैं m1 m2, ये m1 m2 रेशियो भी दिए गए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। जैसे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। जब हम x कोऑर्डिनेट जब बताएंगे निकालना है हमें m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यदि हमें y निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए कितना इजी है कि हमारे पास when we have x1 y1 and x2 y2 and ratio m1 is to m2 are given, that we will thought कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम? तो हमें फॉर्मूला लगाना है आपका कि देखिए ए और बी के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके ये कोऑर्डिनेट भी हमें पता है और m1 m2 भी दे दिए गए हों। अगर हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, देखिए ये इस ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोऑर्डिनेट ही निकालना होगा, ये कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जो नहीं दिया गया उसी को निकालना है। m1 m2 दिया गया है तो हम ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों
कि आपका एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, दे देते हैं, और रेशियो निकालना है, m1 m2 निकालना, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले से वो भी निकल जाएगा। जब आप एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में 7.2 में जब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यही है, आपके पहला दूसरा जो सम्स है दिया गया है, आप इसके यूज करके उसको निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं हम कि अब क्या है कि अब हमारे पास जो है वो देखेंगे कि इक्वी डिस्टेंस का एक बात आ जाता है। सपोज करिए, देखिए देखिए इक्वी डिस्टेंस, ये क्या इक्वी डिस्टेंस? इक्वी डिस्टेंस आपके सम में आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि इक्वी डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है 2 और 3, एक पॉइंट बी है -1 और 4। ये जो दो पॉइंट है, तीसरा एक पॉइंट पी है 2, -3। ये जो पॉइंट पी है वो ए से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। किस पे है? इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी और ये पॉइंट पी है। ये जो पी है वो इसके बराबर है डिस्टेंस में और इसके भी बराबर है डिस्टेंस में। सपोज करिए इसका इसके ये पी के ए और पी से बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर की है, तो इसकी भी 5 ही किलोमीटर होगी। कहने का मतलब कि जब पी है, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर है, इसे इक्वी डिस्टेंस लिखा जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है कि डिस्टेंस बिटवीन, आप पी ए निकालिए, फिर निकालिए डिस्टेंस बिटवीन पी बी, निकाल लिए। डिस्टेंस बिटवीन पी ए निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन पी बी निकालिए, दोनों निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो इक्वल कर दीजिए। सो ये जो पी ए है और ये जो पी बी है, इनके डिस्टेंस को आपस में इक्वल लिख दीजिए। क्योंकि ये अंडर रूट में होंगे तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसी स्क्वायर रूट में होगा, जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और जब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो आप विदाउट रूट वाले सम्स को सोल्व करके और इसमें जो भी होगा इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने को कहेगा, या कुछ भी निकाल आराम से निकल सकता है। इज इट क्लियर? तो देखिए बच्चों, इसमें यहीं तक है। इसमें एक चीज और आता है, मान लीजिए सपोज करिए कि कभी कभी क्या कर देता है, अभी आपने पॉइंट 1 देखा ना, सम में एक चीज और आता है जो नियर अबाउट 3 या 5 मार्क्स में आते हैं, ये कि इसको कहते हैं ट्राइसेक्शन। देखिए ट्राइसेक्शन, एक ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट ए और बी दिया हुआ है। अब ये बोलता है कि ये लाइन ट्राई सेक्शन में, ट्राई ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, सेक्शन मीन्स बाग, तो इसको 3 भागों में बांट दीजिए, दीजिए 1 2 3 हो गया। देखो 1 2 3 हो गया, और इसको नाम दे दीजिए पी और क्यू। क्या ये? पी और क्यूब। तो पी और क्यूब, अब पी और क्यूब है तो इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, एक्स वाई, इसका भी होगा एक्स वाई, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ऐसे सम्स में हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट्स, तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। कैसे?
जैसे आपने अभी ए और बी आपके 3 सेक्शन हो गए, 1 2 3, पी और क्यू। इसके x1 y1 गिवन है, इसके x2 y2 गिवन है, इसमें x और y कोऑर्डिनेट और x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। अभी क्या है, अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन में बटा हुआ है। देखो ये सेक्शन कर रहे हैं ना, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, there are 3 sections in our line, so you have a duty to find out which type of formula used here। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल जब सेक्शन है तो सेक्शन में बटा हुआ तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, माइंड में रखो, जब सेक्शन में बटा हुआ तो सेक्शन फॉर्मूला। अभी क्या इसमें, जब हम पॉइंट ऑफ, या ऐसा कह लीजिए कि कोऑर्डिनेट, आप कह लीजिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट। अब पी के कोऑर्डिनेट के लिए आप देखिए कि x1 y1 यही है, x2 y2 यही है, दिया हुआ है। आपको x और y निकालना है। आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है x1 x2 y1 y2, ये गिवन है। और क्या गिवन होगा, और आपको गिवन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा क्या, हमें चाहिए m1 m2, क्या चाहिए m1 और m2। ओके, तभी तो ये x और y निकलेगा। तो देखिए x1 y1 x1 y1 x2 y2 ये दिया हुआ है। हमें p का पॉइंट निकालना बच्चों। देखो यहां से अब आते हो, चलना शुरू कर देते हो, कितने सेक्शन आप यहां से यहां तक दिखाई दे रहे हैं, यहां से यहां तक एक ही सेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए ए से बी पी तक एक सेक्शन, पी से क्यू तक दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन। तो जब यहां से चलकर यहां आओगे तो कितने सेक्शन गए, 1, यानी एक घर को आपने क्रॉस किया, तो यानी m1 = 1। अब आपको पहुंचना कहाँ है, यहां तक, तो यहां से जब चलकर यहां तक आओगे तो कितने घर जाओगे, देखो ये 1 और 2 सेक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा, तो m2 = 2। तो आपको पता चल गया, ये भी है पता, ये भी पता है, 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 सब पता है। तो आप क्या यूज कर लोगे, वो आपके सेक्शन फॉर्मूला, आप x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको देखिए इसमें x के निकालोगे, सब पता है, सब कुछ m1 भी m2 भी सब पता है, तो p के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। सेम इसी तरह आप जब निकालोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू के, तो इसमें देखिए x1 y1 x2 y2 तो आपको पता ही है, गिवन है। अब इसमें m1 क्या होगा, मेन m1 और m2 का मुद्दा है। तो m1 क्या होगा, देखिए p पर जाना है, अब यहां से चलना शुरू करेंगे, 1 और 2, कितने घर को हम क्रॉस करके पहुंच रहे हैं वहां पर, 2 घर। यहाँ पर आने के लिए एक घर और दूसरा घर, तो m1 = 2, और फिर यहां से लास्ट में जाने के लिए कितने घर को क्रॉस करना पड़ रहा है, 1, m1 2, m2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ईजी बच्चों। तो फिर इसके बाद हम फॉलो करेंगे ये, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है, हमें सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा। बच्चे होपलेस होते हैं। मैं आपकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये पहली वीडियो है, सेकेंड वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताएंगे। और बताऊं बच्चों आपको कि मेरे पास, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरे पास एक अपना नोट्स है जिसमें से पर ईयर कभी भी देखिए तो उसी में से क्वेश्चन आते हैं, और इसी प्रकार से आते हैं, कोई अलग नहीं आता है। तो आपको वेट करना होगा और आपको सेकंड वीडियो देखना होगा, ताकि ये जो फॉर्मूला हमने बताया है, ये जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने आज यहाँ बताया है, उसको कैसे हम फॉलो करेंगे और कैसे सम्स को हम
फाइंड आउट करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट भी निकालेंगे, सब कुछ होता है निकालने के लिए। अभी तो आपको ट्रायंगल है। और भी इसमें आता है बच्चों कि इसमें क्या होता है कि आपके पॉइंट्स दे देंगे 3 या 4। अगर मैं 4 पॉइंट्स दे दिए, ए भी दे दिया, सपोज करिए ए का पॉइंट्स दे दिया, बी का पॉइंट्स दे दिया, सी का पॉइंट्स दे दिया और डी का पॉइंट्स दे दिया। ये आपके पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, कुछ भी है, इससे हमें कोई लेना नहीं है। ये कुछ भी दे दिया गया और हमसे ये पूछा गया कि ये किस प्रकार का शेप्स है, ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप निकालिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, डिस्टेंस बिटवीन डी ए या ए डी, आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद यदि आपके ये इसमें से दो दो बराबर आ गए और उनके डायगोनल भी निकाल लीजिए, उनके ए सी और बी डी के डायगोनल भी निकाल लीजिए। जैसे ये आपके मान लीजिए, सपोज करिए आप ए बी सी और डी, इन सबके कोऑर्डिनेट, इसके सबके पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप निकालिए पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, फिर डिस्टेंस बिटवीन सी डी और फिर डी ए या ए डी निकाल लीजिए। और फिर इसका निकाल लीजिए डायगोनल का, इसका डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लीजिए ए सी। ए सी के लिए x1 y1 x2 y2, फिर बी डी निकाल लीजिए x1 y1 x2 y2। अगर ये इनमें से दो दो बराबर आ जाते हैं, इनके जो आप फाइंड आउट करोगे, इसको सोल्व करोगे और इसके डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। यदि सारे बराबर आते हैं, स्क्वायर है या रम्बस है। बहुत ईजी है। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको सब समझ में आया होगा। और यदि एक्सरसाइज चेंज करना है और डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आपको सिलेक्ट करके दिया जाएगा, वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।